हम लोगों के ट्रांसफ़र होते रहते हैं और हम लोग डिफरेंट पोजीशंस पे जाते रहते हैं। जैसे पानी वाले विभाग में हूँ, मैं स्पेशल सेक्रेटरी इरिगेशन हूँ, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अलॉन्ग विद दैट आई एम चेयरमैन ऑफ ए कॉरपोरेशन ऑफ द वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री। तो मैं कलेक्टर था, बांदा जिला है एक बांदा, तो वहाँ कहा जाता है कि इस देश में 3 पोस्ट बहुत ही शानदार है, जानदार है और चैलेंजिंग भी है। वो है पीएम, सीएम और डीएम। पीएम, सीएम एंड डीएम। तो आप लोग यही जानते हैं कि ये लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, पीएम, सीएम, डीएम। लेकिन वो चैलेंज भी उतना ही, जितना जो अच्छा होता है उसमें उतना गड़बड़ भी होता है, चैलेंजेज होते हैं। तो मुझे कलेक्टर बनने कहते भी हैं कि अरे क्या कलेक्टर बन रहे हो, बड़ा ताना होना। कलेक्टर एक वेल इस्टेब्लिश सीट है। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जानकारी होना बुरी बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बुरी बात होती तो नहीं बताता। कलेक्टर को 3 नाम से जानते हैं। एक तो कलेक्टर साहब, दूसरा डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और तीसरा कुछ स्टेट में डीसी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर। तो 3 नाम से तीनों का सेम किया गया। पूरे देश में गवर्नेंस करने का जो फार्मूला है वो एक ही तरह, ये कलेक्टर होगा, उसके नीचे ये डीएम होंगे, उसके नीचे एसडीएम होगा, तहसीलदार होगा। वो गवर्नेंस का पूरे देश में सिस्टम एक है। तो जब मुझे चांस मिला काम करने का, तो लोग कलेक्टर बनते हैं तो उनको लगता है कि वो बड़े पावरफुल हो गए। जब मुझे कलेक्टरी मिली तो मैं बड़ा अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा था कि मैं तो बड़ा कमज़ोर हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम ज़िले में गए तो समस्याओं, एक हम अपने घर की समस्या नहीं हल कर पाते हैं। कोई अपने घर में अपने घर वालों को खुश रख पाता है? बीबी उधर टेढ़ी तो बच्चा उधर टेढ़ा तो भाई उधर टेढ़ा, सब टेढ़े रहते हैं। तो जब हम एक फैमिली नहीं मैनेज कर पाते और एक डिस्ट्रिक्ट, टू मैनेज अ डिस्ट्रिक्ट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये जो चैलेंज, तो अब बेरोजगारी है और कलेक्टर साहब को सबको रोजगार देना है, सबकी इनकम घट रही है, कलेक्टर साहब को सबका मतलब, तो देयर आर सो मेनी सोशल प्रॉब्लम्स एंड अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू गिव द पॉजिटिव सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी सोशल प्रॉब्लम्स। अब हमारे एक, तो हमें ये कमजोरी, हम तो नहीं कर पा रहे, हमने सबको नौकरी नहीं दी, हम सबकी, तो मैं कमज़ोर था, ये मुझे हमेशा सताता था। तो वहाँ कुछ समस्याएं बहुत ज़बरदस्त थीं। पानी की समस्या थी। आप लोगों के फिल्म के लिए बता रहे हैं कि कुछ गाँवों में बच्चों की शादी नहीं होती थी। तो मुझे ये बताया गया, कलेक्टर साहब यहाँ बच्चों की शादी नहीं होती है इस गांव में। तो हमने कहा क्यों? कहीं उस गांव में पानी नहीं है। तो जब पानी नहीं है तो लोग कहते हैं लड़की की शादी कर देंगे, तो 10 किलोमीटर से लड़की कहाँ पानी लेने आएगी? और जहाँ पानी नहीं होती है वहाँ गरीबी होता है, वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता। तो मैंने कहा हम इस ज़िले को पानीदार बना देंगे क्या। और हमने वहाँ की जनता के दिलों को जीता और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया। कितना? 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। वहाँ ज़िले का जो इकोनॉमी थी, गरीबी था, तो सूखा रोग जिसको माइल न्यूट्रिशन कहते हैं, 46% माइल न्यूट्रिशन, हमने उस पर प्रयोग किया और एक मॉडल बनाया यूनिसेफ ने, और नीति आयोग ने हमारे उस मॉडल को एडॉप्ट किया। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज हमने पूरे इंडिया में 10.5% बढ़ा दिया। पीएम साहब ने हमारी तारीफ की वहाँ जब आए। तो लाइकवाइज जो कहा जाता है कि ये कलेक्टर अगर चाहे तो ज़िले की दशा और दिशा दोनों बदल देगा, उस दिशा में मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने बहुत सारे काम किए, महिलाओं पे काम किया, किसानों पे काम किया, बच्चों पे काम किया, इनकम इन्हांसमेंट पे काम किया, प्लास्टिक रिमूवल पे काम किया, लाइकवाइज मतलब बहुत क्षेत्र में काम किया। जैसे तो उससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि काफ़ी लोगों में जागृति आई। क्या? जो बांदा के लोग कहते थे कि अरे हम तो ऐसे ज़िले में पैदा हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो जो माइंड सेट था, हारा हुआ मन, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, जो काम नोएडा में हो सकता है वो बांदा में भी हो सकता है। धीरे धीरे जो सॉफ्टवेयर था वो चेंज किया।
मैं आप सबके लिए एक कहानी बता रहा हूँ जो मेरा ट्रिक है, टेक्निक है। जब आप कहीं जाते हो तो काम करना होता है, काम करोगे तभी चीज़ बदलेगी। नाउ यू वांट टू चेंज, तो ये सभी लोगों के लिए है। वो आपसे मुझसे यही चीज़ ले लो आप लोग, जिससे आप लोग भी थोड़ा आधा आधा IAS हो जाओ, चौथाई IAS, आधा IAS, पौना IAS। तो जब आप काम करते हो तो काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? और पैसा मिलता नहीं है। आप फिल्म बनाना चाहते हो, सबसे पहले समस्या पैसा, तो पैसा नहीं मिलेगा। तो जब हम गए, अब पानी बचाना है, पानी को वाटर टेबल, तो पैसा चाहिए। तो पैसा कौन मांगेगा? पैसा कोई नहीं देता। और इतने सारे काम हमने किए, तो हम 3 ट्रिक अपनाते थे। हमारे ज़िले में जो भी कुछ था, हम क्या करते थे कि वो काम करो, कोई प्रोजेक्ट हो उसमें वो काम करो, आइदर नो कास्ट और लो कास्ट, जिसमें काम या तो पैसा लगे ही ना, और लगे तो, ये मेरा पहला ट्रिक है। जैसे मान लो कहीं बैठक करना है तो मैं ज़मीन पे IAS अफसर कलेक्टर ज़मीन पे बैठता था, दरी बिछा के, नो माइक, जैसे यहाँ बोल रहा हूँ, नो खाना पीना, नथिंग, ये मुर्गा उर्गा नहीं खाना है। क्या क्या खाना है? देसी गुड़ वहाँ का ऑर्गेनिक खाता था, चना खाता था, मतलब इस तरह से चना जो पौष्टिक होता था। तो नो कास्ट लो कास्ट वाला फार्मूला अपनाया, तो जो पैसे हमने यहाँ से जीरो कर दिए। फिर भी कुछ रिसोर्सेज तो आपको चाहिए। मेरा पहला ट्रिक था नो कास्ट लो कास्ट, दैट इज पार्ट ऑफ माई गवर्नेंस, और ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मैं जहाँ जाता हूँ यही करता हूँ। दूसरा मेरा जो ट्रिक है गवर्नेंस का, ये सभी के लिए है, सबके घर में भी ये लागू है, कि जो भी कुछ चीज़ें हैं उसमें कन्वर्ज करो। जैसे कोई काम होता था, 5 विभाग है, तो हमने कहा तुम गाड़ी की व्यवस्था कर दो, तुम खाने की व्यवस्था कर दो, क्या तुम टेंट की व्यवस्था कर दो, तुम माइक। तो क्या हुआ, वो बारात सज गई और बर्डन नहीं आया, सबने थोड़ा थोड़ा कर दिया। तो मैं कन्वर्जेंस करता हूँ। अगर एक आदमी कहने तुम गाड़ी कर दो, टेंट को, तो उसके पास ना फंड नहीं कर पाए, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, कन्वर्जेंस करता था अवेलेबल रिसोर्सेज। आइडिया ठीक है ना? ये सबके लिए लागू है कि नहीं है? लागू है ना? आपके ज़्यादा समझ में आ रहा है, थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो फिर तीसरा जो मेरी टेक्निक है, होता क्या है, जब हम कोई काम करते हैं, वो फैमिली में भी, अब जैसे एक फैमिली है, एक आदमी कमा रहा और सब लोग बैठ के खा रहे हो, परिवार चलेगा? कतई नहीं चलेगा। तो सबको लगाओ, सब कमाए। तो जितने भी विभाग हमारे, किसी, जैसे मान लो पोलियो का इरिडिकेशन में हम प्रोग्राम चला रहे थे, तो उसका नोडल विभाग तो मेडिकल विभाग होता है, लेकिन उसमें रेवेन्यू भी लगेगा, ICDS, बहुत सारे विभाग लगते हैं। तो हाउ टू इन्वॉल्व टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, ये बहुत बड़ा ट्रिक होना चाहिए। तो हमारे पास 3 ट्रिक है गवर्नेंस का। नो कास्ट लो कास्ट मेरा पहला ट्रिक है, और तीसरा है क्या, कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड फंड्स, जो भी छोटा छोटा 5 रुपया 2 रुपया सबका मिला के काम। और थर्ड है इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स। ये नहीं है कि वो पोलियो है तो मेडिकल विभाग वाला करे, रेवेन्यू वाला नहीं करेगा, ICDS नहीं करेगा और हेल्थ नहीं करेगा, ऐसा नहीं, वो सबको करना है। तो ये अगर ये 3 इसी, अब इसमें पैसा तो कहीं आया नहीं, आया, सब काम करने लगे, सब हो गया। तो इसी तरह से मैंने ये काम किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और मुझे काफ़ी नाम मिला और काफ़ी मेरे को जॉब सेटिस्फैक्शन मिला। फिर भी मैं कमज़ोर महसूस करता रहा एज कलेक्टर, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, पानी बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, मैल न्यूट्रिशन घट गया, लोगों का जो डिफिटेस्ट माइंड सेट था वो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ये सारी चीज़ों को मैंने इस किताब में लिखा है, और ये किताब मेरी करीब 2 साल की हो गई है। इसको मैंने हिंदी में लिखा, फिर ये इंग्लिश में आ गई है, और ये गुजराती में ही भी है। तो इसको मैंने लोगों को दिया, तो लोगों ने कहा ये वेब सीरीज का या पिक्चर का बहुत बढ़िया कंटेंट। आजकल ये सब कंटेंट इस तरह के पॉजिटिव कंटेंट, निगेटिव तो मार दो, शूट कर दो, फायर कर दो, हई कर दो, ये सब देख दाख के बहुत थक गया है लोग। जैसे पंचायत आई, पंचायत जैसे 12th फेल आई, तो उसी तरह से बड़ा पॉजिटिव कंटेंट है, जो जो सोसाइटी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक्सपेक्ट करती है, दैट दिस बुक इज गिविंग। और इसमें हमने एक चीज़ ये किया है, इसमें करीब 200 पिक्चर लगे हैं, देखो काला काला ये दिख रहा है, ब्लैक एंड। हमने अगर कोई बात कही है तो आई हैव गिवन सब प्रूफ। तो वो जैसे हमने कहा हमने पानी बचाया, तो उसमें हमने कहा हमने 10.5% वोटिंग बढ़ाया, तो उसका सबूत
हमने कहा पीएम साहब ने हमारी तारीफ़ की तो उनका वो उस समय का वीडियो में जो आया था वो लगा दिया, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी किताब है। और मैं एक 5 मिनट और लूँगा। हमने सोचा किताब भाई हीरो हीरोइन और बहुत लोगों के पास एक्टर वैक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिजी जीव है, समय नहीं मिलता, तो हमने उनके लिए सार लिख दिया कि इफ़ यू डू नॉट हैव मच टाइम यू रीड 10 पॉइंट्स जिस्ट, तो उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे हमने ये सबके काम का, बस इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जनता का विश्वास जीतना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये कलेक्टर की जो सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक। आवाज़ क्या होता है वो आप जानते हो, उस पर मैं वो निगेटिव नहीं बोलूँगा, पॉजिटिव ही बोलूँगा। स्थानीय वेशभूषा, भोजन, भाषा और सांस्कृतिक गतिविधियों को अपनाना और आगे बढ़ाना। हम लोग प्रचार में ये जो हमारे कल्चरल एक्टिविटी होते हैं, मैं इनका बहुत प्रयोग करता हूँ। वेशभूषा, आप मेरी पिक्चर में देखो, मैं ये मोफलर पे जान के लगाया टाई पे, जिससे लगे कि हमारे घर का ये अंग्रेज कलेक्टर नहीं है, देहाती कलेक्टर है। क्या स्थानीय वेशभूषा और भोजन, अब हम देहात में हैं तो वहाँ हम चना खा रहे थे, गुड़ खा रहे थे, ये सब नहीं, विदेशी भोजन नहीं। तो स्थानीय वेशभूषा, भोजन और भाषा। अब वहाँ वो बोलना चाहिए इलीगली भोजपुरी और तुम जाकर अंग्रेजी छांट रहे हो, कौन सुनेगा तुम्हें? कम्युनिकेशन विल बी नॉट प्रॉपर। तो ये चीज़ें जो मैंने महसूस किया, मैंने लिखा। एक काम और भी हमारे समाज में है कि अगर वो पीएचडी है, पढ़ा लिखा है, तो उसकी बात तो सुनते हैं, लेकिन जो आदमी प्रैक्टिकल पीएचडी है, उसको जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन वो हवा देख के बता देता परसों इतना बारिश होगा और सही निकलता है, हम ऐसे आदमी को वैल्यू नहीं देते हैं। तो कम पढ़ा लिखा आदमी जिसका जो एक्सपीरियंस है, वी मस्ट गिव वैल्यू टू देम। ये मैं बहुत करता था। एक अनपढ़ गंवार आदमी था, इतना अमरूद बड़ा बड़ा पैदा किया। वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त था, ऐसा मोछ था, मेरी हाथ पकड़ लेता था। एज कलेक्टर गाड़ी सब जानते थे ही, डीएम साहब का ये सबसे बड़ा देहाती आदमी, लेकिन उसको एग्रीकल्चर पे बहुत कमांड था। और हमारा एक और है कि पावर के बदले प्यार से काम लो। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पावर, पावर ऑफ पनिशमेंट एंड पावर ऑफ प्यार। गोली मार देंगे, सस्पेंड कर देंगे, हटा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे तो पनिशमेंट हो गया। जो काम आप प्यार से नहीं करा सकते हो, पावर, तो मैं पावर ऑफ प्यार यूज करता हूँ। और हमारे अधिकारी लोग क्या यूज करते हैं, पावर ऑफ पनिशमेंट, विच इज़ नॉट गुड। इसीलिए परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो मैं पावर ऑफ प्यार और पावर ऑफ आज के बाद से आप लोग घर में झगड़ा कम कर दीजिएगा। पावर ऑफ प्यार पे जाइए, पावर ऑफ पनिशमेंट पे से दूर जाइए, ये मेरा मतलब है। अच्छा, जन सहभागिता और उपलब्ध संसाधनों का वो जो भी मैंने बताया 3 ट्रिक्स, वो होना चाहिए। सरकार और समाज, हम सरकार हैं और आम जनता समाज है। सरकार और समाज के बीच बहुत बड़ा गैप है। और हम मार्केटियर, हम दुकानदार हैं। हम क्या हैं? हम दुकानदार हैं। ये कलेक्टर क्या है? दुकानदार है। वो बेचता है। क्या बेचता है? सोशल प्रोग्राम, सोशल प्रोजेक्ट, सोशल आइडिया। और बेचता किसको है? आम जनता को। और आम जनता से तुम्हारी दूरी है तो बेचोगे कैसे? तो सरकार और समाज के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। और तुरंत निर्णय लो, ये नहीं इधर से सुना, हाँ 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 देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देख लेंगे, ये नहीं चलना चाहिए। अंडरस्टैंड द इशू एंड देन टेक द क्विक डिसीजन। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, ये घर में भी होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए, एवरीवेयर। ठीक है। और मेरा एक तकिया कलाम है, डू द सेम थिंग डिफरेंटली, दैट इज इनोवेशन। कोई भी चीज़ को रिपीटिशन मत करिए, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। हर काम को नए तरीके से करिए, टू मिनिमाइज कास्ट, टू मिनिमाइज टाइम एंड टू मेक द प्रोसेस इजी टू डू। जो भी काम करिए हमेशा सोचिए इसमें 10 रुपया में था तो 8 में कैसे हो, 3 घंटा लगता था तो 2 घंटे में, और ईजी कैसे हो। ये हर जगह, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये कलेक्टर के रूप में, लेकिन ये हर घर में, हर व्यक्ति पे लागू है, आप लोगों के लिए भी लागू है। हम शासक नहीं, सेवक हैं। क्या हैं? हम सोचते हैं हम खुदा हो गए, हम भगवान हैं, हम तो है ही हैं। ये ईगो होता है कि नहीं?
हम शासक नहीं हैं, हम सेवक हैं। और यही जो हमारी शासन की हम रूल करने आए हैं, हम तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तुम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, तुम सर्वेंट हो। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर की फीलिंग से कुर्सी पे बैठेंगे तो यू विल नॉट सर्व द सोसाइटी। इफ़ यू विल सिट ऑन द चेयर with the mindset that you have to serve, you are servant, then you will perform to increase the welfare of the society। तो हम शासक नहीं, क्या हैं, सेवक हैं। ये माइंड सेट से काम करता हूँ मैं। और पद, पावर, अहंकार के नशे से दूर रहना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा होता है तो आदमी घमंड में आ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने इसके सार लिखे हैं। अगर ये चीज़ हो जाए तो हमारे देश की जो तस्वीर है काफ़ी बदल सकती है, जिसको मैंने प्रयोग के रूप में देखा है। तो मैंने कुछ किताबें हम कुछ लाए भी हैं, तो इंग्लिश की ज़्यादा हैं क्योंकि हमें बताए कि इंग्लिश की ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे मैं एक मॉडल गांव का प्रोजेक्ट चलाता हूँ। किसका? अभी मैं एक लीफलेट पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि सभी लोग अभी मुझसे ये गाड़ी मारे थे तो ये कहने लगे साहब गांव ही, जब तक गांव, देखो इंडिया में जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, मजबूत हम नहीं हो सकते चाहे कुछ भी हो। तो गांव को मजबूत, तो मैं गांव को मजबूत करने पर काम करता हूं। ये मैं पैशन के रूप में मॉडल गांव प्रोजेक्ट चलाता हूं। अभी एक लीफलेट दे दूंगा तो पढ़िएगा। हो सकता है आपके कुछ पल्ले पड़े, कुछ आपकी भावना बदले, आप भी गाँव की तरफ जाओ, ठीक है ना। अब जमाना गांव का आ गया। एक समय था शहर का जमाना आया था। अगेन वी हैव स्विच ओवर टू गांव। और देखिए जब मुसीबत आई तो साथ शहर ने नहीं दिया, किसने दिया? कब? कोविड के टाइम में। कोविड में गांव ने साथ नहीं दिया, सब देहात में गए। तो बुरे वक्त का साथी जो होता वही मजबूत होता। तो गांव बहुत, और गांव से हर आदमी को प्यार। लेकिन दिक्कत यह है जैसे हम थोड़ी सी नौकरी पा गए या थोड़ा सा हमारा मार्केट चला तो हम गाँव सबसे पहले छोड़ते हैं। तो ये अच्छी सोच नहीं है। तो मोटा मोटा यही था। बकिया ये है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत हूँ। क्या आप लोग जुड़िए, मेरे बारे में पढ़िए। जैसे मैं इस समय ये कहता हूँ मैं 10 in 1 हूँ। क्या हूँ? नहीं समझ में आया। 10 in 1 मैं एक हूँ। तो मैं 10 आदमी को दशानन जिसको कहते हैं, अभी कोई कह रहा दशानन, तो मैंने कहा तो रावण हो जाएगा। मैं रावण नहीं हूँ, मैं राम हूँ। 10 in 1। जैसे मैं आथर भी हूँ, मैं IAS भी हूँ, मैं सोशल इंटरप्रेन्योर मॉडल गांव चलाता हूँ, मैं क्लाइमेट पे बहुत काम करता हूँ। अभी मैं यहाँ आया था, अभी मैं 28 तारीख को आया था और 172 अनुशक्ति नगर और 173 चेंबूर का मैं जनरल ऑब्जर्वर था। यहाँ मैंने ग्रीन इलेक्शन कराया। हाउ टू मिटिगेट द क्लाइमेटिक इफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्शन। तो बहुत सारे मैं काम करता हूँ। तो मैं क्लाइमेटिक पे काम करता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट नाउ, स्टिल आई एम ए स्टूडेंट। डू यू बिलीव? मैं नौकरी में आने के बाद मैंने बीटेक किया, एमटेक किया नौकरी के पहले। उसके बाद मैंने 1 साल जाकर अमेरिका में पढ़ा, फिर आकर के PhD किया और इस समय मैं डीलिट कर रहा हूँ। और मेरा इसी दिसंबर में डीलिट कंप्लीट होगा, फिर एडमिशन लूँगा। तो आई एम ए स्टूडेंट। तो मतलब वो 10 in 1 वही गिना रहा हूँ। IAS, सोशल लीडर, चेंज मेकर, स्टूडेंट। तो मेरा एक गोला बनाया है मैंने 10। वो मेरे सब सोशल मीडिया पर आप पढ़िए। मैं ये बातें, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं तो IAS हूँ तो मेरा इतना बहुत बड़ा पर्याप्त है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि वो जमाने लद गए। अभी माल में जाएं तो जब सामान खरीदते हैं, मैं जस्ट आपको कन्विंस करने के लिए, मेरी बात बढ़ रही है। आप लोग मजा आ रहा मेरी बात में या बोरियत तो नहीं हो रहे? पेट में चूहा तो नहीं कूद रहा है? नहीं, अभी नहीं कूदेगा। यहाँ रात 12 बजे के बाद कूदता है। तो है क्या, माल में जाते हैं तो बाई 1 गेट 1 कोई नहीं खरीदता। बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 2 फ्री। तो माल में गेट 2 फ्री, 4 फ्री, 3 फ्री उसी को खरीदता है। मतलब एक के साथ अगर ये एक आदमी आज के डेट में एक काम, जैसे मैं हूँ केवल IAS हूँ तो 1 in 1 हुआ, लेकिन मैं क्या हूँ 10 in 1। तो जब आप माल में जा कर के 1 in 1 नहीं ले रहे हैं, आप मान लीजिए हैं आप जो है एक्टिंग करती हैं, सपोज कर लीजिए, तो आप 1 in 1 तो हुई, आप हैं, वो आपके अंदर एक हुनर है। तो जब आप माल में जा कर के 1 in 1 नहीं ले रही हैं, 3 in 1, तो आपको कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। क्या ये मॉडर्न मार्केटिंग ने ये सिखाया। तो एवरीबडी हैव टू बी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। और मैं आपको बताऊं, हार्वर्ड के मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, ये प्रूवन है
कि पहले एक डॉक्टर हो गया तो ज़िंदगी कट गई, एक इंजीनियर हो गया ज़िंदगी कट गई, IAS हो गया। एटलीस्ट 3 डोमेन नॉलेज चाहिए टू लिव ए कंप्लीट हैप्पी लाइफ। तो 3 in 1 होना तो कंपैरिजन ज़रूरी है। तो ये कुछ मेरे साथ था। तो ये दद्दू जी के लिए जरा आप लोग ताली बजा दीजिए। ये जगत दद्दू हैं, ये मेरे टच में 2 दिन से आए हैं, लेकिन ये देखन में छोटन लगे घाव तो ये वैसे सीधे साधे हैं, लेकिन ये सीधे नहीं, इनको सब जानता है, ये जगत दद्दू हैं। आज ये जो महफिल इन्होंने सजाई, इन्होंने तो मैं 24 तारीख तक यहाँ चुनाव करा के गया, तो बहुत लोगों से मिला। मैं बॉम्बे को मैं रीड कर रहा था, पहली बार बॉम्बे में आया, तो मुझे अच्छा लगा बॉम्बे कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग ठीक ठाक हैं। तो बहुत लोगों से मैं मिल नहीं पाया, तो लोगों ने कहा साहब आप जल्दी आइए और मिलना। वो जो कोटा पूरा नहीं था तो मैं वही कोटा पूरा करने आया। आज मैं कम से कम 50 लोगों से मिला हूँ, क्या हर फील्ड के, NGO, जय विजय सचान भी मेरे पास आए थे, वो तो चौधरी कॉमेडियन, बहुत लोग आए, हीरो हीरोइन और सब काफ़ी लोग आए मिले। अभी मैं 2-3 दिन और रहूँगा, मिलूँगा। वो जो उस समय मैं नहीं मिल पाया वादा करके ड्यू टू पाउसिटी ऑफ टाइम, वो मैं ये करने आया हूँ। तो आप लोग मेरी इस किताब को पढ़िए, और ये किताब एक एक अभी हम आपको दे देते हैं। और अगर किताब मेरी घट जाएगी तभी हमारी किताब सोमवार को दिल्ली से और मंगाए हैं, तो ये आप लोग दद्दू का बाल बना दीजिएगा, ये ना देंगे तो मैं दद्दू को दे दूंगा और दद्दू आपको दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए घट जाता है, आप लोग इसको पढ़िए। इफ़ यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ माई दिस बुक, आउट ऑफ माई दिस एक्सपीरियंस, आई विल बी हैप्पी। और आप लोगों को कभी कोई मेरी ज़रूरत हो यूपी में या कहीं भी, तो आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको निराश ना होने दूं। क्या मैं पूरी मदद, जैसे आज ही मुझे एक आदमी मिला था विशाल यादव, जो जगमोहन बना है, क्या बना है पंचायत में, तो मिला तो कह रहा है, अभी आया था मेरे से, कह रहा सर मुझे वो शूटिंग करनी है बनारस में और मेरा वो हो रहा, तो मुझे परमिशन दिलवा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल दिलवा दूंगा। तब अभी 10 दिन पहले मिला तो नहीं काम था, फिर अभी उसको जाना था भगवान से मिलने, वहाँ कहाँ बनारस में। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। तो काशी में अपने फैमिली को लेके जा रहा था, तो मैंने उससे लगाया अपना आदमी, उसको घुमाया उमाया, VIP थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिला। तो आप लोग अगर कुछ भी इस तरह से यूपी में करना चाहेंगे तो आप मुझसे सीधा अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो दद्दू तो हैं आपके, वो आया दद्दू अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया, इफ़ यू विल आस्क एनीथिंग आई विल रिप्लाई, आई विल बी किताब चाहिए आप ले सकते हैप्पी। हाँ, तो ये हिंदी की तो कम है, ये तो ये हिंदी की कम है, इंग्लिश की ज़्यादा है। ये बात दे दो यार। और